हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बीएसएससी का तैयारी करते ही होंगे। आशा है कि इस बार परीक्षा को में लगन और धैर्य के साथ मेहनत कीजिए। इसका सेट पिछले नहीं देखे वीडियो तो जाकर प्लेलिस्ट में है, वो वीडियो देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? 39 नंबर है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो इसका हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। 1582 ईस्वी में की थी। 40 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? तो इसका आ जाएगा दूसरा नंबर परतदार। शिवालिका पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत की शिवालिका श्रेणी का निचला भाग है, जो बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में, पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संगीत निर्देशक को 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर सम्मानित किया गया 4 उत्तम सिंह को। 2022 के किशोर कुमार सम्मान एवं लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की 2022 में। 2022 में लता मंगेशकर को राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा कर दी गई। फ्रेंड्स, 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, जो लालू जी की पत्नी है, तेजस्वी की मम्मी है। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 12 फरवरी 1999 तक है। और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का कार्यकाल 1997 से लेकर 1999 तक, यानी 2 साल तक यह कार्य किए थे राबड़ी देवी। जो 1999 ईस्वी में क्या होता, कारगिल युद्ध हुआ था। क्या होता, कारगिल युद्ध। और 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। 1 मार्च 2003 से 2000 से 3 मार्च 2000 तक का रहा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, दामिनी। जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जाजिया सुल्तान के प्रथम पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त की स्थापना 24 अक्टूबर 1947 ईस्वी को 45 ईस्वी को की गई थी। बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? 44 नंबर इसका जो महामाया सरकार। एक महामाया जो सरकार शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री उस समय थे कर्पूरी ठाकुर। कौन थे फ्रेंड्स? कर्पूरी ठाकुर। अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है और स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी। कर्पूरी ठाकुर उस समय शिक्षा मंत्री थे जिस समय सरकारी स्कूलों में बस इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं था, अभी भी नहीं है फिलहाल। 45 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? इसका हो जाएगा कनिष्कपुर। पटना का नाम कनिष्कपुर कभी नहीं रहा। पटना का नाम प्राचीन काल में कुसुमपुर। पटना का प्राचीन नाम क्या? पुष्पपुर। पटना का प्राचीन नाम है पुष्पपुर। और मुगल शासक औरंगजेब के पुत्र शहजादा अजीम ने इसका आज नाम अजीमाबाद रखा था। 46 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। तो इसका ऑप्शन ए है मानव अधिकार के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, थर्ड है वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में, फोर्थ है वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकार के क्षेत्र में। मानव अधिकार एक जिसका मुख्यालय मानव अधिकार उसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन है। लंदन। इस संगठन की शुरुआत ब्रिटिश काल में 28 मई 1961 ईस्वी में हुआ था। 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी और 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हो गया था। फ्रेंड्स, 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन है,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित हैं, यानी कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी, यानी इसकी स्थापना 1955 में ईस्वी में की गई थी, मुंबई में। कहाँ गए थे? मुंबई। एम से हो गया मुंबई। परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान कार्यों में सही दिशा देना, विभिन्न कार्यों के संपादन किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में हुई थी फ्रेंड्स, पटना में। कब हुए थे? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ? तो पंजाब के अमृतसर है। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम अमृतसर है। वैसे थे साहित्य भवन हुआ था। 49 नंबर, एशियान गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? उसका आंसर हो गया अन्नू रानी। अन्नू रानी, भारत की अन्नू रानी झंझोर एशियाई खेलों में इतिहास रचती है जब स्वर्ण पदक जीता है। 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित हैं दूसरा विद्या विवाह से, विधवा विवाह से, किससे संबंधित? विधवा विवाह से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित विधवा विवाह से। 1855 में भारत में सभी बड़े शहरों से सरकार के पास विधवा विवाह कानूनी मान्यता देने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा गया। इसका परिणाम 1856 ईस्वी में विधवा विवाह कानून स्वीकार किए गए। विधवा विवाह परिणाम 1856 ईस्वी में कानून स्वीकार किया गया। कब किया गया फ्रेंड्स? स्वीकार किया गया 1856 ईस्वी में स्वीकार किया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है जीके जीएस का बीएसएससी में 50 क्वेश्चन रहेगा और साइंस 75 क्वेश्चन। आप नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सौरत्य गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन सा? यानी 11वां नंबर का सूत्र कौन सा? इसका हो जाएगा M-1L3T-2, ऑप्शन डी। 52 नंबर क्वेश्चन है यदि क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो परिणाम शून्य होगा, पिंड गतिशील नहीं होगा, पिंड चलाना आरंभ कर देगा, केवल एक सही है। इसका मतलब पिंड गतिशील नहीं होगा, पिंड गतिशील नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम है कार्य और अभिक्रिया का वर्णन दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया की स्थिति को निर्दिष्ट करती है। जिसे मान लीजिए न्यूटन का तीसरा नियम है कि साइकिल और सड़क, एक का उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए साइकिल और सड़क के विरोध आगे बढ़ते हैं। साइकिल यहाँ पे है और सड़क है, पीछे की ओर जाती है तो वास्तव में जब दो समान विपरीत बल समान तंत्र पर बल लगाते हैं तो शुद्ध बल शून्य होता है, समूह या तंत्र गति नहीं करेगा। 53 नंबर का सूर्य प्रकाश वर्गीकरण में कितने रंग होते हैं? यानी सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं फ्रेंड्स? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। पूछे प्रकाश क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश की चाल होता है फ्रेंड्स 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की न्यूनीकरण रिडक्शन कहलाती है। अधिकांश समय न्यूनीकरण के साथ ऑक्सीकरण आगे पीछे घटती होती है, क्योंकि एक परमाणु दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हुए इलेक्ट्रॉन खोता हुआ यह प्रक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। 55 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊष्मा विकिरण का सामान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। इसका आंसर हो जाए ऊष्मा ऊर्जा के ग्रुप है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ग्रुप है।
सरल रेखा में सभी दिशाओं में प्रकाश की गति के साथ जिस माध्यम से गुजरता है उसी माध्यम में कर देता है। 55 का इसका आंसर हो जाएगा 3, प्रकाश की गति के साथ, ऑप्शन 3। 56 जल के कैलोरी मुक्त पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं है? इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, यह सुचालक होता है, इसमें उच्च क्वथनांक होता है, इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कम होती है। 56 का हो जाएगा ए, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है फ्रेंड्स। 57 क्वेश्चन, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी जो है निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। पृथ्वी की सतह ब्लैंक पेन की भांति कार्य करती है, अतः यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। 58 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? इसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? ओम। ओम का चिन्ह ऐसा ही होता है। अल्फा कण जिसके परमाणु का नाभिक होता है, इसका हो जाएगा हीलियम। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे हल्का धातु कौन सी? तो लिथियम हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्का धातु लिथियम है। अल्फा। सल्फर डाइऑक्साइड जिसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है, इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए, तनुकरण। नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजन का गुण प्रदर्शित करता है, यह पानी में घुलकर नम को मुक्त करता है। हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया से रंग का विरंजन हो जाता है, इस प्रकार यह 61 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से तत्व रेडियोधर्मिता नहीं है? जर्कोनियम। किसी एसिड को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? गर्म करने को क्या कहते हैं? निष्पातन कहते हैं फ्रेंड्स, निष्पातन। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा तत्व सवर्तक विद्युत ऋणात्मक है? ऋणात्मक को माइनस होता है ऋणात्मक, अगर धनात्मक रहे तो प्लस होगा फ्रेंड्स। 63 का आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? ऋणात्मक। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आर्द्रतीय संसंयोजक तथा अपसंयोजक संबंध हैं। 64 का जगह 1, NH4Cl। जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनःचक्रण नहीं किया जा सकता है, उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा 65 का 4, जमीन में भरना, भस्मीकरण, ताप अपघटन और गैसीकरण उपयुक्त सभी हो जाएगा। 65 का डी। 66 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? 2005 में संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा बैठक, पर्यावरण एवं विकास सर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, व्यापार एवं विकास सर 1994 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, व्यापार एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। 67 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव है? ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। 67 को होगा जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है डाइटम। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? इसका ऑप्शन ए है अधिक कार्य दर कार इंजन, उद्योग प्रेरक परिवर्तक, फैक्ट्री की चिमनियों से इसे आकर्षित करने वाली अत्यधिक विद्युत कम सल्फर वाली ईंधन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 69 का 4, कम सल्फर वाले ईंधन।
क्योंकि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड में मुख्य से जैविक ईंधन का जलना होता है, क्योंकि वायुमंडल में कम सल्फर पाया जाता है। 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैस से होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र होता है CO2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 तथा 4 हो जाएगा। 2 और 1 और 4 हो जाएगा। जल वाष्प 1, 3 तथा 4 सही है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? गमबुशिया का। मच्छरों के जैविक नियंत्रण का अभिप्राय मच्छरों के लार्वा खाने वाले जीव का प्रयोग एनोफिलिस तथा मादा एनोफिलीज। मच्छरों को कुल कितने पैर होते हैं फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? आत्महत्या की थैली यानी किसे कहा जाता है? इसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम की। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सौर में सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बुध। सौर में आकार के विशिष्ट ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहला ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र। पूछेगा किस ग्रह को सुबह एवं सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह। किस ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को। फ्रेंड्स, 74 में क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। भारत तथा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया है। 75 का, वह अंक संचय कौन सा साजिश में अभिलेखों को वृत्ताकार संरचना में व्यवस्थित किया जा सकता है? इसके बाद पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। पदानुक्रमिक डेटाबेस मॉडल की संरचना एक वृक्ष के समान होती है। डेटा को एक वृक्ष रूपी संचित किया जाता है। फ्रेंड्स, जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त किया गया है। और वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले टॉपिक वीडियो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा, कृपया करके देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी उस वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में से यस लिखिए, अगर अच्छी नहीं लगी तभी यस लिखिए। धन्यवाद।